हेलो एवरीवन। और आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मैं आज अलजेब्रा का डिवीज़न सेक्शन फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने अलजेब्रा के डिवीज़न के बारे में चर्चा किया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने मोनोमियल टू मोनोमियल का डिवीज़न के बारे में आप लोगों को बतलाया था। और आज मैं मोनोमियल टू बाइनोमियल के डिवाइड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। रिकॉल कर लें, पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास एक से अधिक टर्म वाले एक्सप्रेशन, और मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म का। जैसे पहले थोड़ा आसान हम लोग लेते हैं। मैंने पीछे पहले भी चर्चा किया था, जब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज अब करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों में। तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले इसको आप फ्रैक्शन में बदल लें। अब नहीं समझ में आए तो उसका उपाय है जो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लें। अब यहाँ ध्यान दें, इनिशियल स्टेज में आप ढेर सारा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, स्लोली चल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे कॉमन टर्म है टू, दोनों टर्म में यह पॉलिनोमियल दो टर्म्स का है, दोनों टर्म में टू कॉमन है, अवेलेबल है। कॉमन में से दोनों जगह है और ए है। और इसका अर्थ है हम टू और ए को हम लोग कॉमन के रूप में ले सकते हैं। कॉमन का अर्थ होता है जो टर्म या फैक्टर हम बाहर लिए हैं उससे रेस्ट उस टर्म में डिवाइड करने के बाद जो रेस्ट बच रहा है, जो मोनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन आपने सीखा था उस पैटर्न में। इसका अर्थ है टू इंटू ए में हम लोगों ने टू इंटू ए को कॉमन लिया। इस दोनों को छोड़कर जो हमारा रेस्ट बच रहा है वो हमारा उसके अंदर बचा हुआ टर्म होगा। यहाँ देंगे, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। मान के चलिए आपके पास यह ध्यान से उतर जाए, नहीं समझ में आए तो आप लोग करेंगे टू बचा, और इधर आप देख लीजिए टू और ए के नीचे अंडरलाइन किया हुआ हमारे पास बी बचा। यह प्लस माइनस के साइन को भूलना नहीं है, जनरली लोग भूल जाते हैं। और अब यह हमारे पास टू यहाँ है, टू यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास बचा क्या, ऊपर और नीचे दोनों में वन के अलावा कुछ नहीं बचा जो कॉमन सेक्शन का था, और रेस्ट जो ब्रैकेट के अंदर है वह बचा हुआ हमारा अब आंसर हो गया टू प्लस ए। नेक्स्ट मैं फिर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको डिवाइड करना है टू ए बी से। पहला काम हमारा है इसको फ्रैक्शन में बदल लें। अब फैक्टराइज कर लें इजी वे में। दोनों को, दो टर्म है, दोनों को हम लोग फैक्टराइज कर दें, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको हम लोग
क्लियर कर सकें। और मैं बार बार आप लोगों को कहूँगा जो आप लोग एरर नहीं करें, शुरू से ही ध्यान दें, जब हमको गलती नहीं करना है, सही सही बनाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले अंडरलाइन कर लें। 2 इस टर्म में भी है, 2 इस टर्म में भी है, फिर अगेन 2 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, ए इस टर्म में भी है, यहाँ भी अवेलेबल है। अब दूसरा ए नहीं है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। अब मतलब जिसको हम लोगों ने अंडरलाइन किया, आप लोग भी कर सकते हैं अंडरलाइन, कोई आपको गलत नहीं करेगा। अंडरलाइन है वो सब हमारा कॉमन फैक्टर है, उसको हम लोग बाहर ले लें अंडरलाइन वाले को। इतना चीज़ हमारे पास है। अब ब्रैकेट का साइन दे और हमारे पास इस टर्म में मात्र ए बचा है, फिर प्लस का साइन है वो मेंशन करें। इस टर्म में हमारे पास 2 बचा है और एक बी बचा है, ठीक है। अब 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ ध्यान दे, एक 2 से एक 2 हमारा कैंसिल हुआ, ए से ए हमारा कटा, बी से बी हमारा कटा। अब क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। नहीं समझ में आया, जैसे वैसे उतार दीजिए ना, 2 मल्टीप्लाइड ए प्लस, इसको थोड़ा सा अब मल्टीप्लाई के साइन को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है अब हटाने में। 2 भी नीचे कुछ नहीं बचा, नहीं लिखेंगे। 1-2 स्टेप हमारा आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली चलेंगे, अच्छे से समझ कर बनाएंगे, हम इजीली इसको समझ सकते हैं। अब मैं फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जो 4a² b² माइनस 4ab और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1 से। आप एक चीज़ ध्यान दें, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, उनके पास कंफ्यूजन हो जाता है जो अब हम लोग करें क्या। अरे भाई, एक तो हर एक नंबर, हर एक टर्म में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, सबके साथ 1 जो है एज ए फैक्टर इन्वॉल्व है। क्या टेंशन है, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे वही चीज़ रह जाएगा, हमारा आंसर कुछ नहीं आएगा, नहीं चेंज होगा, हम उसी आंसर को लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब इसी एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को मैं कुछ और तरह से दिखा रहा हूँ। जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके बारे में अब यह देख लीजिए। अब मैं अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दें, फैक्टराइज कर लें। 2 इंटू 2 इंटू ए, जितना पावर उतनी बार हम उस चीज़ को, उस वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म में यहाँ 2 अवेलेबल है, यहाँ सेकेंड टर्म में भी 2 है, उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, उसको लिख लिया। ए है, इसको भी अंडरलाइन कर लिया, बी है, अंडरलाइन कर लिया। सिंपल सा चीज़ करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए, इससे आपको मदद मिलेगी। और हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो भी अंडरलाइन है टर्म फैक्टर, उसको बाहर ले आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ तो क्लियर है, कंसेप्ट है, ए हमारे पास बचा और एक बी बचा। माइनस का साइन है, उस साइन को हमको छोड़ना नहीं है, वही यूज करना। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 2 भी बाहर में है, 2 भी बाहर में, ए भी बाहर में। अभी जनरली स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ 0 मेंशन कर देते हैं। 0
तब आएगा जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट का किसी तरह का फंक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इसको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। आपके पास है 2 × 2 × a × b और कॉमन फैक्टर आपने क्या लिया, उससे आप डिवाइड करें रफ में, साइड में। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास। कुछ नहीं, 1 बच रहा है, ऊपर भी 1, 0 तो आएगा ही नहीं। एक चीज़ स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिए, जो जब भी हम कॉमन फैक्टर लेते हैं और सेम कॉमन फैक्टर को बाहर लेते हैं, अगर उस जगह पर वही चीज़ है हमारे पास, तो 0 कभी नहीं आएगा, 1 आएगा। मतलब हमारे पास 1 है। 0 कब आएगा, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्शन का काम कंप्लीट कर रहे होते हैं तब। या 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कटा, ए से ए और बी से बी। नीचे ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन फैक्टर में बचा, हमारे पास यह जो बचा है वो हमारा आंसर है। अब एक और मैं बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए मैंने जो लिखा है, अब इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, सबको फैक्टराइज कर दे। 2 को करेंगे, देखिए कितनी बार में आता है। 6 टाइम्स आया। 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 और 8 ट्वाइस है। हो गया। अब यहाँ आ जाइए, इसमें हमारे पास ये 28 का फैक्टराइज हो गया, इंटू ए इंटू सी। और ये 2 का 5 टाइम्स में 32 आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक 2 हमारे पास है इस टर्म में, यहाँ भी एक 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, और कुछ नहीं है। अब आ जाइए, ए ट्वाइस यहाँ है और यह ट्वाइस यहाँ है। यह हमारे पास कॉमन फैक्टर तैयार हुआ। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए जो रेस्ट बचा। पहले तो कॉमन फैक्टर को बाहर लिखेंगे, 2 × 2 × ए। अब क्या है, इसको ले, अब बचा क्या, 2 4 टाइम्स बचा है। और बी 2 टाइम्स बचा है। माइनस का साइन देना है, साइन, इस साइन को कभी नहीं भूलना, साइन आप कंट्रोल कीजिए सबसे अधिक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक 2 से यह